जब माला बेगम ने नात पढ़ी तो फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई जो सिर्फ दिलों की धड़कनों से महसूस की जा सकती थी। इनकी आवाज में ऐसी सच्चाई और अकीदत थी कि सुनने वालों की आंखें बेअख्तियार नम हो गईं और जमाना रो पड़ा। ये नात सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं थी, बल्कि एक रूहानी कैफियत थी जो दिल से निकलकर दिलों में इतरती चली गई। हर मिसराए में इश्क रसूल की खुशबू थी जो सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। लोग अपनी जगह साकत खड़े थे, जैसे वक्त थम सा गया हो और सिर्फ माला बेगम की आवाज बाकी रह गई हो। इस लम्हे किसी को तालियां बजाने की होश थी न दाद देने की, बस आंसू थे और खामोश दुआएं थीं। यूं महसूस हो रहा था जैसे उस नात ने हर सुनने वाले के दिल पर दस्तक दे दी हो। नेत खत्म होते ही महफिल में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगें और हर शख्स जज्बात से मगलूब नजर आया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली कि माला बेगम ने ऐसी नात पढ़ी है जिसने सबको रिला दिया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े गुलकार और फनकार उस कैफियत से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। सबने दिल में यह महसूस किया कि यह सिर्फ गायकी नहीं बल्कि एक अजीम रूहानी खिदमत थी। इसी जज्बे के तहत मारूफ और नामूर फनकार मुबारक देने के लिए उनके घर पहुंचने लगे। हर आने वाला यही कहता था कि आज माला बेगम ने फन को इबादत बना दिया है। उनके घर का माहौल अकीदत, एहतिराम और रूहानी खुशबू से भर गया था। बड़े बड़े गुलकार जब माला बेगम के सामने बैठे तो उनकी आंखों में भी नमी साफ झलक रही थी। सब इस बात पर मुत्तफक थे कि ऐसी नात कम ही सुनने को मिलती है जो दिल को इस तरह छू जाए। हर शख्स उनकी आजिज़ी और सादगी को देखकर मजीद मुतासिर हो रहा था। वो खुद भी खामोश थीं, जैसे अब भी उसी रूहानी कैफियत में डूबी हुई हूं। मुबारकबाद के ये अल्फाज महज रस्मी नहीं थे, बल्कि दिल की गहराइयों से निकले हुए थे। हर कोई ये मान रहा था कि माला बेगम ने नात को एक नई बुलंदी अता कर दी है। ये लम्हा उनकी जिंदगी के यादगार तरीन लम्हों में से एक बन चुका था। इसी दौरान नयात हुसैन भट्टी भी वहां पहुंचे, जिनका फन और राय सबके लिए मोतबर समझी जाती थी। उन्होंने माला बेगम की नात को बड़े गौर और एहतराम से सुना था। उनके चेहरे पर तहसीन और आंखों में असर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने खुलकर माला बेगम को शाबाश दी और उनके फन की तारीफ की। ये शाबाश एक बड़े फनकार की तरफ से एक बड़े आतराफ की हैसियत रखती थी। उन्होंने कहा कि आज तुमने साबित कर दिया कि असल फन वही है जो दिलों को बदल दे। ये अल्फाज माला बेगम के लिए किसी बड़े एजाज से कम न थे। इस वाकये के बाद माला बेगम की पढ़ी हुई नात एक मिसाल बन गई। लोग एक दूसरे को ये नात सुनाने और उसका जिक्र करने लगे। रेडियो और महफिलों में उस नात का चर्चा होने लगा और अकीदत बढ़ती चली गई। सुनने वाले कहते थे कि उस नात में आवाज कम और दिल की पुकार ज्यादा थी। ये नात सुनकर बहुत से लोगों की आंखों से आंसू बह निकलते थे। हर शख्स यही महसूस करता था कि ये कलाम सीधा दिल पर असर करता है। यूं ये नात वक्त गुजरने के बावजूद जिंदा और ताजा रही। अब हम आपको वही नात सुनाने जा रहे हैं जिसने एक जमाने को रुला दिया था। ये नात सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। इसमें माला बेगम की आवाज के साथ उनका ईमान और अकीदत भी शामिल है। जब ये नात शुरू होगी तो दिल खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। आपको भी वही कैफियत महसूस होगी जो इस दिन महफिल में छा गई थी। आंखें नम होंगी और दिल एहतराम से झुक जाएगा। ये वो नात है जो आज भी सुनने वालों के दिलों को नरम कर देती है। प्यारे दोस्तों, माला बेगम नहायत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी गुलकारा थी। उन्होंने बेशुमार गाने गाए और बेशुमार नातें भी पढ़ी। उनकी नात बड़ी देर तक पीटीवी न्यूज़ पर चलती रही है और लोग बड़े शौक से सुनते रहे।